हेलो एवरीवन, मैं अर्पिता मिश्रा, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल 10 में से 5 या 6 व्यक्तियों को पाई जा रही है। इस मानसिक स्वास्थ्य समस्या में लोगों को शारीरिक समस्या महसूस होती है, जिसमें मैं किसी पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगी। उन्हें बार बार महसूस होता कि उनके पेट में कोई समस्या है। वो उनके पेट में दर्द हुआ और उसके बाद वो डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपको आईबीएस हो। अब आईबीएस की बात सुन के उन्हें घबराहट बेचैनी शुरू हो गई कि मुझे तो आईबीएस है। अब फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। दूसरे डॉक्टर ने बताया कि आपके रिपोर्ट्स में ऐसी कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स अभी पेट की नॉर्मल आई है, तो आप इसमें नॉर्मल जो खाना पीना है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जो पहले डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको आईबीएस हो सकता है, ये बात से उन्हें वो घबराहट बेचैनी शुरू हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि अलग अलग डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया, जिससे कि हर डॉक्टर कुछ अलग बात बोलते, हर डॉक्टर कुछ अलग बात बोलते कि हो सकता है कोई ये हो सकता है, क्योंकि वो पेट के दर्द की समस्या बार बार सबसे बता रहे थे। खाने से भी उन्हें दिक्कत शुरू हो गई। जब वो खाना देखते तो उन्हें लगता कि इस खाने को खाने से मुझे ये दिक्कत हो जाएगी, उस खाने को खाने से मुझे वो दिक्कत हो जाएगी। खाने से एक तरीके से उन्हें डर शुरू हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो भी लोग मिलता उन लोगों से भी वो अपने पेट की समस्या के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिए। तो जो लोग मिलते, लोग तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ना कुछ बताते कि अगर ये समस्या है तो ये हो सकता है, अगर पेट में दर्द है तो ये हो सकता है, जलन हो रही है तो ये हो सकता है। अब अपने इस विचारों को शांत करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया इंटरनेट पे पढ़ना। पढ़ने से कुछ वीडियोस के थ्रू उनको कहीं दिख गया कि आईबीएस जिसको हो जाता है वो 15 साल 10 साल तक ठीक ही नहीं होते, या तो फिर लाइफ लॉन्ग ये समस्या होती रहेगी। इस इंफॉर्मेशन ने उनके घबराहट बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कि वो काम में उनका मन लगना कम हो गया। वो हमेशा अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते कि मुझे क्यों हो गया, मुझे ही क्यों हो गया। अब धीरे धीरे वो जो है इंटरेस्ट कम होने लगा लोगों से मिलने में, वो अकेले रहना शुरू कर दिए, खाने में रुचि ख़त्म सी हो गई लगभग। फिर उन्होंने अपने इस ट्रीटमेंट को लेके आगे जब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, कांटेक्ट किया, तो उन्हें फिर बताया गया कि ये जो समस्या आपको महसूस हो रही है ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें व्यक्ति को कई बार अपने किसी बीमारी के बारे में सुनने से डर सा महसूस होता है, और ये डर इतना ज़्यादा उन पर हावी हो जाता है कि फिर वो इस डर पे काबू नहीं पा पाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको मैनेजमेंट के लिए, सबसे पहले आपको इसमें पेशेंट को या व्यक्ति को साइको एजुकेट करना है, मतलब कि उनकी बीमारी के बारे में बताना कि, तो इसके मैनेजमेंट में हम साइको एजुकेट करेंगे। साइको एजुकेट करना मतलब कि पेशेंट को बताना कि आपकी समस्या क्या हो रही है, किस थॉट की वजह से हो रही है, कैसे घबराहट हो रही है, कैसे शारीरिक समस्या से तनाव होता है या तनाव के कारण शारीरिक समस्याएं होती है, इसके बारे में पेशेंट को बताना। पेशेंट के जो केयर गिवर हैं, कई बार पेशेंट के केयर गिवर भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पेशेंट को, या बार बार पूछते हैं कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं पेट में कोई परेशानी तो महसूस नहीं हो रही है, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। इससे भी पेशेंट जो परेशान हो जाता है, या उनको अलग अलग दवाइयाँ ला के देना, जिससे पेशेंट क्या होता है कि एक तरीके से डिपेंडेंसी आ जाती है या तो केयर गिवर पे या पेरेंट्स पे, या तो कई बार वो क्या करते हैं कि अपने ही जो पेरेंट या केयर गिवर है उनसे भी चिड़चिड़ापन महसूस हो जाता है। तो सबसे पहले उनके घर वालों को और साथ ही पेशेंट को साइको एजुकेट करेंगे, समस्या क्या है और आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, केयर गिवर को क्या करना है। सेकेंड जो हम यूज़ करते हैं इसमें सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सबसे कारगर टेक्निक इसमें मानी गई है। कई बार हम इसके लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी साथ में ऐड ऑन कर देते हैं। इसमें हम JPMR एक्सरसाइज करते हैं, और हम इसमें योगा एक्सरसाइज को ऐड करते हैं, योगा थेरेपी को ऐड करते हैं। डिफरेंट योगा आते हैं जिसके थ्रू आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एक्टिविटी शेड्यूलिंग करते हैं हम, कैसे सुबह से शाम तक आपको अपने डेली रूटीन को मैनेज करना है। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स है जिसके साथ हम इस मानसिक स्वास्थ्य समस्या को काम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हुए जो रूटीन आपकी समस्या के पहले था उसकी तरफ पेशेंट को लेके जा सकते हैं।